इस वीडियो में मैं आपको मेलचिम के अंदर ईमेल साइन अप फॉर्म क्रिएट करना सिखाऊंगा। अक्सर आपने देखा होगा कि वेबसाइट पे साइन अप फॉर्म्स लगे होते हैं जिसमें वो आपको कहते हैं कि जी आप साइन अप करें या सब्सक्राइब करें। जब आप वो सब्सक्राइब करते हैं, अपना नाम नंबर ईमेल लिखकर आप जब उनको साइन अप कर लेते हैं तो आपको ईमेल्स का अपडेट्स उनकी उस वेबसाइट से आना शुरू हो जाती हैं। तो ये काम आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम अपना साइन अप फॉर्म क्रिएट करेंगे एंड उसके लिए हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। साइन अप फॉर्म क्रिएट करने के लिए आप ऑडियंस डैशबोर्ड में जब आएंगे, उसके नीचे आपके पास ये साइन अप फॉर्म्स की ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको बता रहे हैं कि जी आपके पास 4 कॉन्टैक्ट्स हैं और चारों के 4 ही सब्सक्राइबर्स भी हैं, किसी ने अनसब्सक्राइब नहीं किया। नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साइन अप फॉर्म्स के हम टैब पे हैं और इसमें हमारे पास फॉर्म बिल्डर, एम्बेडेड फॉर्म, सब्सक्राइब पॉपअप्स, कॉन्टैक्ट फॉर्म और फॉर्म इंटीग्रेशन, ये मल्टीपल टाइप्स हैं। फॉर्म बिल्डर में क्या होगा कि जी आप अपने फॉर्म खुद जो है ना वो बिल्ड करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। एम्बेडेड फॉर्म्स में आप HTML कोड जनरेट करेंगे जो कि फिर आप अपनी वेबसाइट पे भी लगा सकते हैं। और उसके अलावा आप सब्सक्राइबर पॉपअप फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपकी वेबसाइट, किसी वेबसाइट पे अगर आप देखें तो आप कभी जाते हैं तो एकदम से कोई मैसेज, एक बॉक्स पॉपअप हो जाता है, उसमें कोई ना कोई मैसेज या साइन अप फॉर्म लगा हुआ होता है, वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म भी जनरली वेबसाइट पर किसी ने आपको कॉन्टैक्ट करना है तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम फॉर्म बिल्डर पर जाते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं। फॉर्म बिल्डर में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास कुछ फील्ड आ गई हैं। थोड़ा सा जूम इन करते हैं। उसमें कह रहे हैं कि जी आपने कौन सा फॉर्म क्रिएट करना है। यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ रही हैं जिसमें मैं क्लिक करता हूँ तो सब्सक्राइब करना है, साइन अप फॉर्म है, साइन अप फॉर्म विद अलर्ट्स, ये मुख्तलिफ तरह के साइन अप फॉर्म, मतलब वो पूछ रहे हैं कि आपने फॉर्म और ईमेल रिस्पॉन्सेज क्या रखने हैं। मतलब ये जो फॉर्म हम क्रिएट करने जा रहे हैं इसके साथ एक ईमेल भी अटैच होगी जो कि फ़ौरन जब लोग फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद उनको एक थैंक यू मैसेज या एक ईमेल फ़ौरन ट्रिगर भी होगी। इसीलिए वो पूछ रहा है कि साइन अप फॉर्म क्रिएट करना है या उसके बाद आपने अलर्ट्स वगैरह भी, ये अनसब्सक्राइब फॉर्म है या उसके बाद आपने सक्सेस पेज भी आपने दिखाना है। तो ये आप चूज़ कर सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। अभी मैं सिंपल प्लेन साइन अप फॉर्म क्रिएट करूँगा। उसमें अब वो पूछ रहा है कि जी आपने लोगों को अलाउ करना है कि वो प्लेन टेक्स्ट या HTML वगैरह सेलेक्ट करें। नॉर्मली मेरा ख्याल से अब इसकी ज़रूरत नहीं होती है, प्लेन टेक्स्ट ईमेल्स एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब लोग भेजते भी हैं लेकिन फिर भी HTML अब हर जगह बहुत कॉमन है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप ये क्लिक करेंगे तो लोगों के पास ऑप्शन आएगी, वो उसको चूज़ करेंगे कि उन्होंने HTML देखनी है या प्लेन टेक्स्ट। उसके बाद मुझे वो साइन अप फॉर्म URL दिखा रहा है, यानी कि जब ये फॉर्म बन जाएगा तो आप इस URL पे भी इसको देख सकते हैं। इसके ऊपर हम बाद में आएंगे और ये लिंक से यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि आप QR कोड से या ट्विटर या फेसबुक पे शेयर भी कर सकते हैं। तो नीचे एक्चुअल जो हमारा टास्क है वो है हमने फॉर्म क्रिएट करना है। तो आप देख सकते हैं नीचे ये ऑलरेडी उसने कुछ ना कुछ एक डमी फॉर्म जो है वो क्रिएट करके रखा हुआ है। तो इसमें हमारे पास किसी एक पे भी क्लिक करेंगे आप तो वो फील्ड्स हैं। यहाँ पर आप देखें जैसे मैंने क्लिक करता हूँ इसके ऊपर तो राइट साइड में उस फील्ड की सेटिंग्स आ जाती हैं। अगर आपने कोई नई फील्ड ऐड करनी है तो ऐड अ फील्ड पे जाते हैं। आप यहाँ से टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, यहाँ से उसको सेलेक्ट करेंगे, वो नीचे देखें वो ऐड हो गया। और यहाँ पर मेरे पास राइट साइड में उस जो हमने नया टेक्स्ट फील्ड ऐड किया उसकी ऑप्शंस आ गई हैं। ठीक है, उसके लेबल मैं यहाँ पर चेंज करना चाहूँ, लेट्स से कोई नोट देना हमने उसको। ठीक है, ये रिक्वायर्ड है कि नहीं है। तो इस फील्ड में लोग बेसिकली आपको कुछ ना कुछ लिख के मैसेज भेजेंगे, मतलब ये एक एम्प्टी फील्ड है। इसको सेव करूँगा तो यहाँ पर नाम इसका चेंज हो जाएगा। इसमें मैं लेट्स से अगर हमें कोई नोट भेजना चाहता है या फिर हमें कोई मैसेज भेजना चाहता है, यहाँ पर देख लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज का कोई ऑप्शन नहीं है तो मैसेज हम लिख देते हैं कि योर मैसेज। ठीक है, वो टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर ये रिक्वायर्ड है कि नहीं, आपने वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नीचे विजिबल रखना है, हिडन रखना है, तो ये नॉर्मली विजिबल ही होगी। हेल्प टेक्स्ट अगर आप बताना चाहते हैं कि प्लीज़ लेट अस नो योर क्वेरी, जो भी आप यहाँ लिखना चाहें उनको। ठीक है, और उसके बाद सेव कर देंगे। देखें सेव करने के बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर वो ऑप्शन जो है आपको नज़र आ गई, योर मैसेज से नाम चेंज कर लिया। ठीक है, अगर आपने इसको चेंज करके ऊपर लेके जाना है तो आप इसको पकड़ के रखेंगे, देखें वो ऑप्शन आ गई ड्रैग करने की। तो मैं इसको अपने ईमेल फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बाद में ले जाता हूँ। लेस से मुझे एड्रेस नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं डिलीट कर सकता हूँ। वो कह रहा है कि जी टाइप करें डिलीट और फिर वो उसको डिलीट करेगा। ये फील्ड डिलीट कर दी। नंबर हम रहने देंगे, बर्थडे अगर आपने लेनी है। तो बेसिकली आपने लोगों से जब साइन अप करवाना है तो आपने डिसाइड करना है कि आपने उनसे क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है। ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड मैसेज, यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे। मेरे पास एक एडिटर लोड हो गया। यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है कि जी अगर आप अब हमारी अपडेट्स लेना चाहते हैं तो आप नीचे हमारे सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पर ऑफ कोर्स उन्होंने पूरा एडिटर दिया, आप इसको खूबसूरत भी बना सकते हैं, कुछ और भी चीज़ें लिख सकते हैं। तो ये आपका फॉर्म इस तरह से क्रिएट होता है। आप इसमें चीज़ों को एडिट भी कर सकते हैं और आप अपनी चीज़ें मज़ीद ऐड भी कर सकते हैं।
सो ईमेल में जाएंगे, देखिए ईमेल तो रिक्वायर्ड है, उसको आप नहीं चेंज कर सकेंगे। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मैसेज और फ़ोन नंबर वगैरह ये कॉमन चीज़ें होती हैं। अक्सर लोग कम से कम ऑप्शंस रखते हैं कि लोगों को ज़्यादा फॉर्म फिल ना करना पड़े, क्योंकि जितना लंबा फॉर्म होता है उतने चांसेस कम हो जाते हैं उसको फिल करने के। बट एनीवेज ये इसमें अगर मैं आपको मज़ीद बता दूँ तो फील्ड और कौन सी हमारे पास, सिंपल प्लेन टेक्स्ट लेना है तो आप टेक्स्ट फील्ड लगाएं, नंबर को लेना है तो नंबर फील्ड लगा दें। रेडियो बटन, अगर आप उनसे येस नो में आंसर लेना चाहते हैं, एक बटन एक वक्त में एक ऑप्शन चूज़ करवाना चाहते हैं तो रेडियो बटन लगते हैं। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, क्लिक करके इस साथ से लोड होता रहेगा। फिर चेक बॉक्सेज हैं, आप मल्टीपल ऑप्शन लेना चाहते हैं तो एक से ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट करें तो चेक बॉक्सेज में आता है। देखिए रेडियो बटन हमारे पास आ गए हैं, पहली चॉइस, दूसरी चॉइस, तीसरी चॉइस, या आप कोई भी चॉइस का नाम रखेंगे यहाँ पर, ऐसे कि आप येस नो या डोंट नो कोई ऑप्शन रखना चाहते हैं इस तरह की, जिसमें लोग एक ही चॉइस कर सकेंगे। फिर ड्रॉप डाउन है, डेट है, बर्थडे वगैरह, आपका बेशुमार चीज़ें हैं। लेकिन ईमेल सब्सक्रिप्शन जब हम करते हैं तो नॉर्मली हम सिंपल फॉर्म रखते हैं, इसलिए हम इसको एक्स्ट्रा चीज़ों को मैं डिलीट ही कर देता हूँ। और लेट्स से कि हमारे पास यही फॉर्म है, हम इतना ही इसको रखेंगे और अब आगे चलेंगे। जब आप अपनी फील्ड रेडी कर लें तो आप फिर डिज़ाइन पे चले जाएंगे। जब आप डिज़ाइन पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास पेज, बॉडी, फॉर्म और रेफरल बैच सारी चीज़ों की ऑप्शन है। पेज में जब मैं आता हूँ तो बैकग्राउंड की ऑप्शन है, हेडर की ऑप्शन है, आउटर रैपर की ऑप्शन है। ये देखें यहाँ पर जब भी मैं सेलेक्ट करता हूँ तो वो हाईलाइट हो जाती चीज़ें। बैकग्राउंड का कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको लेस से, इस पर मैंने क्लिक किया तो देखें ये बैकग्राउंड को छोड़कर थोड़ा सा डार्क करते हैं या कोई और कलर लेते हैं। ले जी, मेरा बैकग्राउंड चेंज हो गया। तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी का बैकग्राउंड रख सकते हैं। हेडर आपने चेंज करना है तो आप हेडर यहाँ से उसका फ़ॉन्ट वगैरह या ये आप अपना जो है इसको कुछ ना कुछ साइज़ वगैरह वो चेंज कर सकते हैं। हेडर पे आप जाके इसको एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जाके इसका नाम चेंज करता हूँ, वो चेंज हो गया। तो इस तरह से आपके पास ऑप्शन है अपने फॉर्म को डिज़ाइन करने की। फिर बॉडी आ जाती है, बॉडी आपने किस तरह की रखनी है, वो वाइट कलर है यहाँ पर, इस पर आप क्लिक करेंगे, देखिए वाइट सेलेक्ट हुआ हुआ है। डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आपने कौन सा रखना है, उसका फ़ॉन्ट आप चेंज कर सकते हो। उसके अलावा फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट का कलर है, ठीक है, टेक्स्ट का कलर आ गया, इसकी पैडिंग कितनी रखनी है, वो सारी चीज़ें। आपके पास लिंक है, अगर आपके पास तो लिंक यहाँ पर हमने लगाया नहीं तो लिंक का कलर भी चेंज हो सकता है। फॉर्म्स इन जनरल आपने बटन्स क्या रखने हैं, बटन्स के होवर पे स्टेज क्या जाएगी, ठीक है। बटन देखें यहाँ पर होवर पे, ये जब माउस ऊपर लेके जाते हैं तो बटन जैसे अगर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लाइट करना है तो देखें बटन थोड़ा सा लाइट हो गया। अब उसके ऊपर जाऊँगा तो वो होवर का, बटन का होवर पे कलर अगर आप कुछ चेंज करेंगे तो वो भी यहाँ से आप देख सकते हैं। जब आप बटन की होवर पे जैसे आप लाइट उसको ले जाएंगे रेड पे, जब मैं ऐसे होवर करूँगा देखें वो रेड हो जाता है। तो ये आप पूरा अपना फॉर्म डिज़ाइन करेंगे, इसमें और भी चीज़ें मौजूद हैं, आप बारी बारी सबको एक्सप्लोर कर लें। आपने मेक श्योर ये करना है कि आपका जो फॉर्म है वो लोगों को अच्छा भी लगे। सो अभी फ़िलहाल चूँकि ये मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिखाया था, इसको ज़रा हम वापस डिफ़ॉल्ट कलर पे ले जाते हैं। अब देख सकते हैं ये बिल्कुल प्लेन आ गया, ईमेल में जाएगा तो ये ठीक लगेगा। जब आप ये कर लें तो अगर आप देखना चाहें इसको तो आपका वैसे तो फॉर्म रेडी है, देखना चाहें तो आप इसको यूआरएल को कॉपी करके नए टैब में ओपन भी कर सकते हैं। आपको वो थोड़ा सा प्रीव्यू नज़र आ जाएगा कि आपका फॉर्म किस तरह से लग रहा है। इसमें एक चीज़ आप देखेंगे यहाँ पर आपको नंबर नज़र नहीं आ रहा, वापस जाता हूँ यहाँ पर तो आप देखेंगे कि नंबर मेरे पास एडिट था लेकिन वहाँ नज़र नहीं आ रहा। उसकी रीज़न ये है कि ये हिडन है। इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये फील्ड हिडन थी, इसको विजिबल करके आप सेव कर लें। जो चीज़ विजिबल होगी वही लोगों को नज़र आएगी। हिडन वैल्यूज़ अक्सर रिक्वायर्ड होती हैं कुछ एडवांस ट्रैकिंग के लिए, बट अगर आप हाइड करेंगे तो लोगों को नज़र नहीं आएगी। मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो देखें फ़ोन नंबर मेरा सामने आ चुका है। जी ट्रेनिंग, तो ये तो था बेसिकली एक तरीका फॉर्म क्रिएट करने का। अगर हमने और तरीके देखने, मैं वापस जाता हूँ ज़रा फॉर्म्स के ऊपर और जहाँ से हमने इसको एग्ज़िट करते हैं और वापस जाते हैं साइन अप फॉर्म्स के ऊपर। तो आपके पास और भी तरीके हैं, आप इनको सबको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं आपको क्विकली एक एम्बेडेड फॉर्म्स का ये तरीका बता दूँ, क्योंकि अगर आपने अपनी वेबसाइट में HTML कोड लगाना है तो उसका फॉर्म थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसमें यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे, आपके पास ये ऑप्शन आएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ा सिंपल सा प्लेन सा फॉर्म है, ईमेल एड्रेस और उसमें मैसेज पूछ रहा है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, कुछ एडिट नहीं हो रहा और एक फ्लो चल रहा है ऊपर, फिनिश लेटर या कंटिन्यू की बात कर रहा है। तो अभी लेफ्ट साइड में देखें तो हमारे पास मेन्यू है जिसमें फॉर्म फील्ड्स हैं। फॉर्म फील्ड्स में जाएँ तो आपके पास ऑप्शन हैं कि आपने क्या क्या उनसे मांगना है। तो देखें दो चीज़ें लाजमी आपने लेनी है। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी उनसे फेच कर सकते हैं। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, देखिए फर्स्ट नेम आ गया, उसके बाद लास्ट नेम वो भी लेना, फ़ोन बर्थडे लेनी है तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके अलावा वापस आएँ तो सेटिंग में आपको यहाँ पर ऑप्शन देगा कि आपने फॉर्म का टाइटल क्या रखना है। यहाँ पर आप अपना टाइटल दे दें ताकि आपको याद रहे फॉर्म क्या है। उसके अलावा इसकी विड्थ कितनी रखनी है, आपने 600 रखनी है या आपने 800 विड्थ रखनी है। देखें जैसे मैंने 800 की वो और बड़ा फॉर्म हो गया, विड्थ बढ़ गई। आपने जो CSS स्टाइल रिमूव करने हैं आप वो रिमूव कर सकते, देखें सारा CSS वो डिज़ाइन ख़त्म हो गया। ये डेवलपर्स के लिए जिन्होंने अपना डिज़ाइन खुद करना है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये खूबसूरत लगे तो इसको आप बेसिक
जो है वो ऑप्शंस रखने दें डिज़ाइन की। इसके बाद वापस जाते हैं, टैग्स आप बिल्कुल असाइन कर सकते हैं। आप ये मेलचिम्प को बता सकते हैं कि जब भी ये फॉर्म फिल हो उसको ये एक टैग असाइन करना है। वो टैग आप पहले क्रिएट कर लें। जैसे मैं क्रिएट करूँगा सब्सक्रिप्शन फॉर्म, तो जब वो कोई इसको फॉर्म फिल करेगा तो सब्सक्रिप्शन फॉर्म का उसको टैग लगा होगा, ताकि आप बाद में टैग्स के थ्रू लोगों को आइडेंटिफाई कर लें कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया है, कौन कहाँ से आया है, और फिर टैग्स के थ्रू आप सेगमेंटेशन भी कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बता दी। फिर आखिर में रेफरल बैज या रेफरल बैज फ्री अकाउंट्स में आपको हो सकता है कि ये लाजमी दिखा रहा हो या आप रिमूव नहीं कर सकें, क्योंकि हमने पे कर दिया था, इसलिए मेरे पास ऑप्शन है कि इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ या मैं अपनी मर्ज़ी का इसमें कलर चूज़ कर सकता हूँ। तो ये अगर आपके पास ऑप्शन है इसको आप बिल्कुल डिसेबल कर दें। जब आपका ये फॉर्म रेडी हो जाए, जो कि आपको लग रहा है कि ठीक है इसमें फील्ड्स हैं ज़्यादा, हमारे पास ऑप्शन नहीं है इसकी डिज़ाइन करने की, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। और उसने बता रहा है कि जो आपका फॉर्म रेडी है, और ये उसने कोड दे दिया है, ये कोड आप पकड़ेंगे अपने डेवलपर को दे दें जो आपकी वेबसाइट में लगा दे, या अगर आपको खुद लगाना आता है जहाँ पर आपने एक फॉर्म शो करना है वहाँ पर आप ये कोड कॉपी करके वहाँ पब्लिश करेंगे, तो आपको उस जगह पे ये जो फॉर्म हमने देखा था वो वाला फॉर्म नज़र आ जाएगा। जी ट्रेनिस, तो आपने देखा कि आप कैसे साइन अप फॉर्म्स बना सकते हैं। हम मेलचिम्प के अंदर सर्वे फॉर्म्स भी बना सकते हैं, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा।